दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज करना क्या भाजपा के डर का नतीजा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि भाजपा जो है वो अभी से डर गई है। भाजपा जानती है कि वो इस बार यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में हारने वाली है और इसी डर का नतीजा है कि पहले तो कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करवाई गई। कहीं ना कहीं उन्होंने ईडी और सीबीआई पर भी सवाल खड़े किए हैं कि किस तरह से भाजपा इन सरकारी संस्थानों का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन इसके साथ ही शिवानंद तिवारी ने एक तरफ राज ठाकरे पर जमकर हमला बोला है, उसी तरफ बीजेपी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। बीजेपी को लेकर उन्होंने यह कहा है कि कैसे राज ठाकरे को उन्होंने अपने साथ मिला लिया, जबकि याद हो कि राज ठाकरे कैसे हिंदी भाषी लोगों को मुंबई से महाराष्ट्र से भगा रहे थे। बावजूद भाजपा ने राज ठाकरे को अपने साथ कर लिया और आखिर अब किस मुंह से हिंदी भाषी राज्य में भाजपा चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। आपको बता दें कि मौके पर शिवानंद तिवारी ने कहा कि शरद पवार की पार्टी को मोदी जी ने महाभ्रष्ट पार्टी कहा था, लेकिन शरद पवार की पार्टी के नेता और उनके भतीजे अजीत पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार पर हजारों करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप है। कांग्रेस के नेता कृपा शंकर सिंह चर्चित व्यक्ति हैं, कांग्रेस के मजबूत नेता हैं, वहीं की सरकार में गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर जांच चली, मुकदमा चलाने का आदेश हुआ था। वहीं कृपा शंकर जी उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के अब उम्मीदवार हैं। देश भर के भ्रष्टाचारियों को शरण देने वाली भाजपा को दूसरे पर आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। वहीं इसी के साथ ही उन्होंने भाजपा के भूतपूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक चौहान को राज्यसभा का सदस्य बनाया है। इसको लेकर भी उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये वही अशोक चौहान है जिनको आदर्श घोटाले में आरोप में कारण मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था। आज ये भाजपा के सम्मानित नेता थे। मौके पर शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा कि भाजपा ने भूतपूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक चौहान को राज्यसभा का सदस्य बनाया है। ये वही अशोक चौहान है जिनको आदर्श घोटाले के आरोप के कारण मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था। आज ये भाजपा के सम्मानित नेता हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से राजद नेता जो शिवानंद तिवारी है उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। एक एक कर लगभग हर राज्यों के जो नेता है जो कि भाजपा में शामिल हुए हैं, भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, उन पर जमकर कटाक्ष किया है। और सीधे सीधे सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा है कि कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज किए गए और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई। दरअसल ये जो पूरा हथकंडा अपनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी जो अभी से डर गई है चुनावी हार के कारण, इसी का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया गया और कांग्रेस के बैंक अकाउंट को भी फ्रीज करवाया गया। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।